बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज के लेक्चर में हम मशक नंबर 3.6 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखो, अगर मुमकिन हो तो दर्ज झैल यक दर्जी मसावातों के जोड़े को क्रैमर के कानून की मदद से हल कीजिए। पिछले क्वेश्चन में हमने माकूस के तरीके से हल किया है, इस क्वेश्चन में हमने क्रैमर के कानून से हल करना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो हमारा पार्ट 1 देखो, x + 4y = 4, 2x - y = 5। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी वैल्यू को ब्रैकेट में लिख लेना है। x + 4y 2x - y ये इक्वल है 4 5 के, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे ना कि x y को अलग करके लिख लेते थे, यहाँ पर भी सेम हमने वैसे ही करना है। x के साथ कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, 1 आ गया। y के साथ 4 है, 4 आ गया। यहाँ पर x के साथ 2 है, 2 आ गया। इस y के साथ भी कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, 1 आ गया। यहाँ पर माइनस है, इसलिए हमने ऐसे माइनस भी लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पर जो x है एक्स वाई, उसे हमने ऐसे अलग करके ब्रैकेट में लिख लेना है, इक्वल 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा ये वाली जो लाइन है ना, ये x वाली है और ये होती है y वाली लाइन। हमने क्या करना है, सबसे पहले इस वैल्यू को हमने a का नाम दे देना है। a = 1 2 4 - 1, ये a का आ गया। अब यहाँ पर हमने लिख लेना है ax। मैंने आपको बताया है ना कि ये वाली जो लाइन है ये x की और ये वाली y की। अब हमने ax लिखा ना, तो ये जो x वाली लाइन है, ये x वाली लाइन है ना, इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू लिख देनी है जो इक्वल के इस साइड है, 4 5, ठीक है। और ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी, 4 - 1। बस हमने x की जगह, x वाली लाइन की जगह ये वाली जो इक्वल के इस साइड वाली वैल्यू है वो हमने लिख दी। अब ये ax आ गया। अब हमने जब ay लिखना है, फिर हमने क्या करना है, अब ये जो है ना ये y वाली लाइन है, अब हमने इस वाली लाइन की जगह ये वाली वैल्यू लिखनी है जो कि है 4 5, और ये वाली रकम वैसे की वैसे ही आ जाएगी, 1 और 2। पहले हमने इस वाली x वाली लाइन की जगह ये वाली रकम लिखनी है, फिर हमने y वाली लाइन की जगह ये वाली रकम लिखनी है जो उन्होंने हमें दी होगी इक्वल के दूसरी साइड, ठीक है। यहाँ पर भी सिंपली हमने x और y की ही कीमतें मालूम करनी है। अब सबसे पहले हम a का मक्ता लेंगे। हमने ऐसे सीधी लाइंस लगा ली, मक्ता a, और ऐसे लाइन लगा लें, ये 1 4 2 - 1। अब इसका मक्ता लेते हैं, मक्ता a इक्वल, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 × -1, दरमियान में -4 × 2। अब मक्ता a इक्वल, इस 1 के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस -1 -4 2 = 8। अब माइनस माइनस प्लस, 8 में 1 प्लस किया 9, बड़ी वैल्यू 8, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। अब ये हमने a का मक्ता मालूम कर लिया ना। अब बेटा हम ax का मक्ता लेंगे। इन तीनों का मक्ता हमने बारी बारी मालूम करना है। तो इधर हमने ले लेना है मक्ता ax। अब ax की वैल्यू लिख लेनी है ये वाली जो कि है 4 4 5 - 1। अब देखो ax इक्वल, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × -1, दरमियान में माइनस आ जाएगा, 4 × 5, ठीक है। अब मक्ता ax इक्वल, अब इस 4 के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस -4 1 = 4, -5 4 = 20। अब माइनस माइनस प्लस, अब 20 में अगर हम 4 प्लस करेंगे 24, बड़ी वैल्यू 20, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। अब ये हमने ax का मक्ता मालूम कर लिया ना। अब हम बेटा मक्ता मालूम करेंगे ay का। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है, मक्ता ay इक्वल, अपनी ay की वैल्यू लिख लेनी है ये वाली जो कि है 1 4 2 5, ठीक है। अब मक्ता ay इक्वल, अब हमने 1 × 5, दरमियान में -4 × 2, ऐसे। अब मक्ता ay इक्वल, 5 1 = 5, -4 2 = 8।
अब ए वाई इक्वल 5 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 3, बड़ी वैल्यू 8 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। अब ये हमने तीनों के मक्ते ले लिए ना, अब हमने क्या करना है, पहले हम x की वैल्यू मालूम करेंगे ना, तो x की वैल्यू जब मालूम करनी है हमने लिख लेना है x इक्वल मक्ता। अब x की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो इधर लिखना है मक्ता ax ओवर मक्ता a। जब हमने y की वैल्यू मालूम करनी है, इधर हमने y, अब इधर ax की जगह हमने ay लिखना है, मक्ता a नीचे वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है x और y की वैल्यूज जब हमने क्रैमर के तरीके से मालूम करनी है। x इक्वल, अब मक्ता ax आया हमारे पास -24 और मक्ता a देखो हमारे पास आया -9। अब देखो x इक्वल, ये माइनस माइनस से कट गया। अब 24 को अगर हम 3 के टेबल पर कट करें, ये दोनों ना 3 के टेबल पर कट हो रहे हैं, तो इसे हमने ऐसे 3 के टेबल पर कट कर देना है। 24 को अगर हम 3 के टेबल पर कट करें हमारे पास आ जाएगा 8, और 9 को अगर हम 3 के टेबल पर कट करें तो हमारे पास 3 आएगा। ये x इक्वल 8/3 आ गया। अब y इक्वल देखो, अब ए वाई देखो हमारे पास कितना है -3, और मक्ता a देखो हमारे पास कितना है -9। देखो ये भी माइनस माइनस से कट गया। y इक्वल 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो यहाँ पर y इक्वल आ गया हमारे पास 1/3। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे x इक्वल 8/3 कॉमा y इक्वल 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 2 देखो, x प्लस 2y इक्वल 7, 3x माइनस 2y इक्वल -3। पहले हमने अपनी रकम को ब्रैकेट में लिख लेना है, x प्लस 2y 3x माइनस 2y, ये इक्वल है 7 माइनस 3। ठीक है, देखो x के साथ कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, y के साथ 2 है 2 आ गया, इस x के साथ 3 है 3 आ गया, ये y के साथ 2 है 2 आ गया। यहाँ पर माइनस है इसलिए हम साथ में माइनस भी लगा देंगे। अब जो x और y है इसे हम ऐसे अलग ब्रैकेट में लिखेंगे, इक्वल 7 माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है इसे हमने a का नाम दे देना है, a इक्वल 1 2 3 -2। अब जब हम x की वैल्यू लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो कॉलम है ये x का, ये y का। अब x की वैल्यू लिखनी है ना, तो x वाले कॉलम की जगह, ये जहाँ पर मैंने उंगली रखी है ना, x वाले कॉलम की जगह हमने ये वाली वैल्यू लिख देनी है 7 -3, और ये वैसे की वैसे ही आ जाएगी 2 -2। ठीक है, अब यहाँ पर हम ay लिखेंगे। अब y वाला कॉलम कौन सा है, ये वाला। अब इस वाले कॉलम की जगह हमने ये वाली वैल्यू लिख देनी है 7 -3, और ये 1 और 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा ऐसे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम a का क्या ले लेंगे, मक्ता। मक्ता a इक्वल 1 2 3 -2। ठीक है, अब मक्ता a इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -2, दरमियान में -2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब देखो मक्ता a इक्वल, इस 1 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस -2 1 जार 2, -3 2 जार 6। अब मक्ता a इक्वल माइनस माइनस प्लस, 6 में 2 प्लस किया 8, बड़ी वैल्यू 6, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। अब हमने a का मक्ता ले लिया ना, अब हम मक्ता लेंगे ax का, तो इधर हमने लिख लेना है मक्ता ax, और अपनी ax की वैल्यू लिख लेनी है, ये वाली जो कि है 7 -3 2 -2। अब मक्ता ax इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई -2, दरमियान में -2 मल्टीप्लाई -3। अब मक्ता ax इक्वल 7 2 जार 14, इस 7 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस 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 प्लस, 3 2 जार 6। अब मक्ता ax इक्वल,
मकता ए इक्वल प्लस माइनस माइनस, अब अगर हम -14 प्लस 6 करें हमारे पास आ जाएगा -8, तो यहाँ पर आ गया -8। ये हमने ए एक्स का मकता मालूम कर लिया। अब हम मकता मालूम करेंगे ए वाई का। अब यहाँ पर हमने लिख लेना है मकता ए वाई इक्वल, अपनी ए वाई की वैल्यू लिख लेनी है ये वाली, जो कि है 173 - 3, ठीक है। अब देखो ए वाई इक्वल, अब हम 1 मल्टीप्लाई -3, दरमियान में -7 मल्टीप्लाई 3। अब ए वाई इक्वल, इस 1 के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ार 3 -7 3 ज़ार 21। अब मकता ए वाई इक्वल माइनस माइनस प्लस 21 में अगर हम 3 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 24। बड़ी वैल्यू 21, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया, ठीक है। अब x की वैल्यू मालूम करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल मकता ए एक्स ओवर मकता ए। अब x इक्वल, अब मकता ए एक्स देखो हमारे पास कितना है -8, और मकता ए हमारे पास कितना है -8। अब x इक्वल, ये माइनस माइनस से कट गया, 8 1 ज़ार 8 8 1 ज़ार 8, x इक्वल आ गया हमारे पास 1। अब यहाँ पर y की वैल्यू मालूम करेंगे, y इक्वल मकता ए वाई ओवर मकता ए, y इक्वल, अब मकता ए वाई देखो हमारे पास कितना है -24, और मकता ए देखो हमारे पास कितना है -8। ये माइनस माइनस से कट गया, 8 1 ज़ार 8 8 3 ज़ार 24, तो y इक्वल आ गया हमारे पास 3, ठीक है। तो x इक्वल आ गया हमारे पास 1 और y इक्वल आ गया हमारे पास 3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 3 देखो, 2x - 5y इक्वल -6, 4x - 3y इक्वल -12। पहले हमने अपनी रकम को ब्रैकेट में लिख लेना है, 2x - 5y 4x - 3y, ठीक है। ये किसके इक्वल है -6 - 12 के। अब हमने क्या करना है, x y को अलग करके लिख देना है। x के साथ 2 है 2 लिख लिया, y के साथ 5 है 5 लिख लिया, यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस। x के साथ 4 है 4 आ गया, y के साथ -3 है तो -3 आ गया, ठीक है। अब ये जो x y है इसे हमने ऐसे अलग करके लिख लेना है, इक्वल, ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी जो कि है -6 - 12, ठीक है। अब ये जो हमारी पहली वैल्यू है इसे हमने a का नाम दे देना है, a इक्वल 2 4 -5 -3, ठीक है। अब जब हमने a x की वैल्यू लिखनी है, ये वाला कॉलम किसका है, x का, ये y का। अब x के कॉलम की जगह हमने ये वाली रकम लिख देनी है जो कि है -6 - 12, और ये वाली -5 - 3 ये वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब देखो a y इक्वल, अब ये वाले y की लाइन, अब ये y की कॉलम की जगह हमने ये वाली वैल्यू लिख देनी है जो कि है -6 - 12, और ये पहला कॉलम 2 और 4 ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इन तीनों के मकता ले लेने हैं। पहले हम मकता मालूम करेंगे a का, हमने ऐसे लिख लेना है मकता a इक्वल 2 4 -5 -3, ठीक है। अब मकता a इक्वल 2 मल्टीप्लाई -3, ठीक है, दरमियान में माइनस आ जाएगा, -5 मल्टीप्लाई 4, मकता a इक्वल, इस 2 के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6, माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ार 20। अब प्लस माइनस माइनस 20 में से अगर हम 6 माइनस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 14, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 14। हम ए एक्स का मकता लेंगे, ऐसे सीधी लाइंस लगा लेनी है, मकता ए एक्स, अपनी ए एक्स की वैल्यू लिख लेनी है, -6 -12 -5 -3। अब देखो मकता ए एक्स इक्वल, अब हम इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -6 मल्टीप्लाई -3, ठीक है,
दरमियान में माइनस आ गया। अब -5 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -12 के साथ। अब मकता ax इक्वल माइनस माइनस प्लस 6 3 18। अब ये माइनस ये वाला, अब देखो 12 5 60 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब मकता ax इक्वल 18 प्लस माइनस माइनस 16। अब मकता ax इक्वल, अब अगर हम 18 में से 60 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा -42। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -42। अब हम ay का मकता मालूम करते हैं। फिर हमने लिख लेना है मकता ay, अपनी ay की वैल्यू लिख लेनी है ये वाली, जो कि है 2 - 6 4 - 12। अब मकता ay इक्वल 2 × -12, दरमियान में माइनस, अब -6 × 4 ऐसे। अब मकता ay इक्वल, इस 2 के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस -12 2 24 माइनस माइनस प्लस 6 4 24। अब मकता ay इक्वल प्लस माइनस -24 में से 24 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 0। अब x इक्वल, x की वैल्यू मालूम करते हैं, x इक्वल मकता ax ओवर मकता a। अब x इक्वल, अब मकता ax है हमारे पास -42 और मकता a है हमारे पास 14। x इक्वल, अब इसे हम -42 को अगर 14 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा -3। तो x इक्वल आ गया हमारे पास -3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो y इक्वल मकता ay ओवर मकता a। अब y इक्वल, अब मकता ay देखो हमारे पास कितना है 0 और मकता a देखो हमारे पास कितना है 14। अब 0 को अगर हम 14 पर तकसीम करें तो हमारे पास इसका 0 ही आएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो x इक्वल आ गया हमारे पास -3 और y इक्वल आ गया हमारे पास 0। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर इसका पार्ट 4 देखो, 3x + 2y इक्वल -1, 5x + 6y इक्वल 5। पहले तो हम अपनी रकम को ब्रैकेट में लिख लेंगे, +2y 5x + 6y, ठीक है। ये किसके इक्वल है, -1 5 के। अब देखो x के साथ क्या रकम है 3, y के साथ 2, इधर x के साथ 5 और इधर y के साथ 6, ठीक है। अब ये जो x y है इसे हमने ऐसे अलग ब्रैकेट में लिख लेना है, इक्वल -1 5। अब ये वाली वैल्यू को हमने a का नाम दे देना है, a इक्वल 3 2 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ax इक्वल, अब ये वाला जो कॉलम है ये x का, ठीक है। तो हमने x की जगह ये वाली रकम लिखनी है जो इक्वल के इस साइड है, -1 5 और फिर ये लिख लेंगे 2 6, ठीक है। अब ay इक्वल, अब ये वाला कॉलम y का, तो हमने y की जगह ये वाली वैल्यू लिखनी है जो कि है -1 5 और ये वाली वैल्यू इधर ही आ जाएगी जो कि है 3 5, ठीक है। अब हम तीनों का मालूम कर लेंगे मकता। अब यहाँ पर देखो मकता a इक्वल 3 2 5 6। अब मकता a इक्वल 3 × 6, दरमियान में -2 × 5। अब मकता a इक्वल 6 3 18 -5 2 10। अब अगर हम 18 में से 10 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। अब a का हमने मकता ले लिया ना, अब हम मकता लेंगे ax का। मकता ax, अपनी ax की वैल्यू लिख लेनी है, -1 2 5 6। अब मकता ax इक्वल -1 × 6, दरमियान में -2 × 5। अब मकता ax इक्वल 6 1 6। इस 6 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस -5 2 10। अब मकता ax इक्वल
माइनस माइनस प्लस, 10 में 6 प्लस किया 16, बड़ी वैल्यू 10, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। अब ये हमने ax का मक्ता ले लिया ना, अब हम मक्ता लेंगे ay का, तो हमने लिख लेना है मक्ता ay इक्वल 3 माइनस 1 5 5। अब मक्ता ay इक्वल 3 मल्टीप्लाई 5, दरमियान में माइनस आ जाएगा, -1 ये मल्टीप्लाई 5। अब मक्ता ay इक्वल 5 3 जार 15, माइनस माइनस प्लस 5 1 जार 5। अब मक्ता ay इक्वल 15 में अगर हम 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। अब यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे x इक्वल मक्ता ax ओवर मक्ता a। अब x इक्वल, अब मक्ता ax देखो -16 और मक्ता a देखो हमारे पास कितना है 8। अब 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, तो x इक्वल आ गया हमारे पास -2, यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस भी लग गया। अब y इक्वल मक्ता ay ओवर मक्ता a। अब y इक्वल, अब मक्ता ay देखो 20 और मक्ता a देखो हमारे पास 8, ठीक है। y इक्वल, अब इसे हम 4 के टेबल पर कट कर देंगे, 4 2 जार 8, 4 5 जार 20, 4 2 जार 8, 4 5 जार 20, तो y इक्वल आ गया 5/2। x इक्वल आ गया हमारे पास -2, कॉमा y इक्वल आ गया हमारे पास 5/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।